अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल आपके? आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th का। हमारे पास क्लास है 9th और चैप्टर नंबर है 2 केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बात ऐसे है कि ये बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 9th का बहुत इजी चैप्टर है। इजी उन बच्चों के लिए चैप्टर है जो बच्चे इसको डिटेल से समझेंगे। हम एक लेक्चर से लेके इसके 50 लेक्चर बने, इसका 100 लेक्चर बने 9th केमिस्ट्री का आपको मिलेगा। आपका काम है अच्छे से कंसेप्ट लेना। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए हलवा पूड़ी होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चे हम इसको देखने लगे हैं आज, क्योंकि आपको मैं मिसाल देता हूं पहले कि मैं ये कंसिडर करता हूं कि मैंने ट्रैवल करना है। क्या करना है? मैंने ट्रैवल करना है। ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने पहले जाना है लंदन, लंदन जाना है। लंदन के बाद बेटा मैंने जाना है इंडिया, इंडिया के बाद मैंने जाना है कनाडा, कनाडा के बाद मैंने जाना है यूएसए। मैंने 4 जो सिटीज़ हैं बेटे ये मैंने कंप्लीट करनी है। 4 जो सिटी कह रहा हूँ, 4 कंट्रीज पे मैंने क्या करना है बच्चे, मैंने विजिट करना है। ये क्या है? ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने पहले जाना है लंदन, फिर जाना है इंडिया, फिर जाना है यूके, फिर जाना है मैंने यूएसए। ये क्या होगा? कॉन्सेप्ट। लेकिन उधर आपने आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना, एक्स्ट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये तब होंगी जब आपके पास एक रोड मैप होगा, जब आपको पता होगा कि आपने किस किस जगह पे जाना है और कब जाना है और कितने बजे जाना है और कितने कौन सी डेट को जाना है। फिर ये जो चीज़ें हैं ना, खाना पीना, उठना बैठना, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना, विज़िट करना, उनकी मशहूर जगह कोई भी एक नाम ले लें, उधर जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने उधर जाके कंप्लीट करनी है, इधर बैठ के कंप्लीट नहीं कर सकते। सिमिलरली इसी तरह बच्चे जो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी स्टोरी पहले जो है ना वो सुनते हैं। स्टोरी से सुनने का मकसद ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट डिलीवर हो। चलें, बहुत बातें होंगी आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं बच्चे, ग्रीक साइंटिस्ट हैं, ग्रीक फिलासफर हैं जिनका नाम है डेमोक्रेटिस। ग्रीक फिलासफर जिनका नाम है डेमोक्राइटिस। डेमोक्राइटिस बच्चे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया था कि जो मैटर है, मैटर क्या चीज़ है? मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर कहते हैं मादा उर्दू में, हिंदी में भी इसको मादा ही बोलते हैं। मैटर वो चीज़ है जो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, अपना वजन रखती है, हम उसे मादा कहते हैं। कुर्सी, सोफ़ा, टेबल, स्टैंड। इस टाइम जो मेरे रूम में है वो है, ये रिकॉर्डिंग रूम में सोफ़े हैं, टेबल है, चेयर्स हैं, स्टैंड है, बोर्ड मार्कर्स हैं, बोर्ड्स है, ये सारा क्या है? मैटर है। तो मैटर क्या हुआ? एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड occupies are called matter। सर थोड़ा बड़ा लिखें।
आर कॉल्ड मैटर। मैंने साथ साथ एक फ़ोन पे वो ऑनलाइन चला रहा हूँ, तो वो साथ साथ आपके मैं कमेंट देखता जा रहा हूँ, क्योंकि अभी चैनल न्यू है, बच्चों के फ़ोन से बाहर है, किसी को पता नहीं है, तो थोड़े बच्चे जो है वो मेरी कन्वर्सेशन में होते हैं। तो मैटर का आपको पता चल गया। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग जो भी स्पेस एंड ऑक्यूपाई रखते हैं उसको मैटर कहते हैं। डेमोक्रेटिक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा था कि जो भी मैटर, कोई भी मैटर जो ऑक्यूपाई करता है, जो कंपोज्ड है विद टीनी, छोटे छोटे, किसका छोटे छोटे क्या चीज़ें हैं बच्चे? इंडिविजिबल पार्टिकल, उन उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने कहा था कि जो मैटर है which is composed of tiny इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का मतलब होता है कि जो ना काबिल तक़सीम हो, इंडिविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर, ओ सॉरी एटम। जो एटम का कंसेप्ट है ना बच्चे, वो डेमोक्रिटस ने दिया था। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो सबको पता है, आपको पता है। लो जी, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर 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 सो ऑन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आए कहाँ से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्यों हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? क्या हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? कहाँ से आए? इनको भी हमने स्टडी करना है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया कि एटम क्या चीज़ है। फिर इन 19वीं सेंचुरी, क्या है? इन 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी में शुरू में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन बच्चे नाम था। जॉन डाल्टन जो है, उन्होंने इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया, इस थ्योरी को बेकाम किया और इसको एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया। किसका नाम दिया? एटॉमिक। उन्होंने जो नेम दिया वो दिया एटॉमिक थ्योरी। किसका नाम दिया? एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया। उस जो ये एटम है ना, वर्ड एटम, ये लैटिन वर्ड है। इसका एटमोस, एटमोस का मतलब, ये जो लैटिन एटमोस से निकला है एटम, और एटमोस का मतलब है इंडिविजिबल, ना काबिल तकसीम, इंडिविजिबल ना काबिल तकसीम। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि जो एटॉमिक थ्योरी है, जो एटम है, उन्होंने उसको पुट फॉरवर्ड किया और उसको एटॉमिक थ्योरी का नाम दे दिया। चलता गया। इन 19वीं सेंचुरी उन्होंने बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑल कॉल्ड एटम। तो 19वीं जो सदी है, 19वीं सेंचुरी तक यही कॉन्सेप्ट चला कि जो एटम है इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर क्या हुआ? इन 20 सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज में, इन द बिगिनिंग ऑफ 20 सेंचुरी, 20 सेंचुरी के आगाज में 4 साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये जो थ्योरी है ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चे? क्योंकि इन 20 सेंचुरी एक थे जे थॉमसन, एक थे गोल्डस्टीन, एक थे रदरफोर्ड और एक थे बोहर। ये 4 साइंटिस्ट ने बताया कि जो एटम है वो डिवाइडेबल है। वो क्या है? डेमोक्रिटस क्या कह रहा है? जॉन डाल्टन क्या कह रहा कि एटम जो है वो सब डिवाइड नहीं हो सकता।
लेकिन ये 4 साइंटिस्ट हैं, जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड है, बोहर है, इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बच्चों बताया कि जो एटम है ये सब डिवाइडेड पार्टिकल है। जो ये एटम है ये क्या है, सब डिवाइडेड पार्टिकल है। मतलब इसको हम मजीद तकसीम कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने बताया था कि अब आपके पास एक डॉट है, ये एक बड़ा हिस्सा है, इसको तोड़ा ये छोटा निकला, इसको तोड़ा ये इतना रह गया, इसको तोड़ा ये इतना रह गया, इसको तोड़ा इसकी इतना रह गया, एक टाइम आया कि ये टूट ही नहीं सकता। लेकिन जो कि इन 4 साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और बोहर ने गलत उनको थ्योरी को गलत किया। उन्होंने कहा था कि जो एटम है ये तो सब डिवाइडेड पार्टिकल है, एटम तो टूट सकता है। फिर जब इन्होंने ये कहा तो बच्चों फिर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फिर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं फिर आए, जिसका नाम हमने दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे तो जो सब डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो तकरीबन मोर देन 12 हैं, जिसमें से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद आ जाएगा फोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रिनो, सो ऑन, 12 पार्टिकल्स हैं। उसके बाद आ गया क्वैक्स जो है ना, क्वैक्स जो है ये काफ़ी सारे क्वैक कई 6 होते हैं, अप एंड डाउन। इनके बनने से जो है वो पार्टिकल बनते हैं। जो न्यूट्रॉन्स है इनमें से एक क्वैक जो है वो अप है और 2 डाउन क्वैक हैं, तो देन ये है न्यूट्रॉन बना। प्रोटॉन में जो है वो एक क्वैक अप है और एक डाउन है, इलेक्ट्रॉन में कोई क्वैक नहीं है। तो इस तरह सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो अपने वजूद में आए। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो हमने अभी थ्योरी स्टार्ट करनी है ये उसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो बुक है उस पर लिखा हुआ है कि थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट के को जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको कैसे उन्होंने किया। तो उसमें अभी देखें, इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें। सर आज बहुत फार्म में नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये कौन है, फरीहा मुगल। हाँ बच्चों आप पढ़ो बस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता चल गया आपको, ठीक है। ये थी इसका कॉन्सेप्ट बेसिक। अब हम जो देखते हैं, अब हम थोड़ा सा मैं आपको जनरल बताने लगा हूँ थ्योरीज के मतलब। जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सर, पार्टी का नाम आया हुआ है। चलो भाई वापस आओ टॉपिक पे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इनको जे थॉमसन ने, किन्होंने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने 1879 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्कवर किया और इनको बताया कि इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्यों है, कैसे है, वो हम पढ़ते हैं। प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन बताया। और गोल्डस्मिथ ने, मज़े की बात ये है कि उन्होंने एक तजर्बा किया और इन्होंने देखा कि जो नेगेटिव जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इनको वहाँ से आइडिया होगा कि दिस इज पॉजिटिव पार्टिकल। और उसके बाद बच्चों जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन चलो उसको जब पढ़ेंगे तो देन वी विल सी। तो अभी इनको देखते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि जॉन डाल्टन ने
कहा था कि जो एटम है वो एक डेंस पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टिकल है। मजबूत पार्टिकल के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये हार्ड इंडिविजिबल है। ठीक है, जो एटम है ये क्या है, हार्ड इंडिविजिबल है और ये फंडामेंटल पार्टिकल में से आ रहा, फंडामेंटल पार्टिकल में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे इनमें से इलेक्ट्रॉन आज पढ़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कल पढ़ेंगे, ऐसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। Now we will discuss discovery of electron। टाइम हुआ है 12, आज दिन के 12 बजे हैं। आज डेट है बच्चों 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 10 2023 और अभी बाहर बारिश हो रही है, रेन, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है बाहर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यह आपने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना है। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दो मेटेलिक, ये जो है ना ये दो मैं बना रहा हूँ मेटेलिक, ये दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं। एक को हमने एनोड के साथ जोड़ दिया और एक को कैथोड के साथ जोड़ दिया। एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव और कैथोड पे है नेगेटिव। और आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ। आपने एक बात याद रखनी है, ये जो बड़े वाला सेल होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इस तरह जो कोई भी बैटरी होगी वो ये होगा, ये नेगेटिव के साथ अटैच है, ये पॉजिटिव के साथ अटैच है। जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा सेल होता है, जो नेगेटिव होता है वो छोटा सेल होता है। ये आपने याद रख लेना है। ये होगा हमारा वैक्यूम पंप। क्या हो गया? वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप का काम क्या है कि हम जो ये डिस्चार्ज ट्यूब में जितनी भी एयर है हम बाहर निकाल देंगे, अंदर का प्रेशर बहुत कम कर देंगे। हम अंदर का प्रेशर 10 की -4 atm रखते हैं। अंदर का प्रेशर हम कितना रखते हैं? 10 की 4 atm। ये हमारा इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, अब गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमने आपने देखना है कि 1879 में सर विलियम क्रूक्स, क्या नाम है उनका? सर विलियम क्रूक्स। 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया एट वेरी लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया। तो बच्चे देखो, ये आज का जंबो लेक्चर है, आज ज़रा गौर से ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिए, एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। जो पॉजिटिव है हम उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव है उसको हम कैथोड बोलते हैं। उन्होंने वैक्यूम पंप की मदद से इसका जो प्रेशर है वो बहुत कम कर दिया, 10 की -4 atm प्रेशर इनका रख दिया अंदर का। फिर उन्होंने देखा क्या कि एक कैथोड की तरफ से एक जो बीम है वो एनोड पे जा रही है, और जो ये बीम है ना बच्चों, ये वेरी स्ट्रेट बीम है और वेरी स्ट्रांग बीम है। ये कोई आम बीम नहीं है, वेरी स्ट्रांग बीम्स है। ये जो बीम्स एनोड की तरफ जा रही हैं, फिर उन्होंने देखा कि ये तो नेगेटिव पार्टिकल उन्होंने कैथोड रखा था, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं। देन ही विल डिस्कवर कि ये क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल है। फिर उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। समझ आ गई जो मैंने बताया? फिर उन्होंने किसका नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, फिर उन्होंने इसको कैथोड रेज भी कह दिया। यही सारी चीज़ें हैं, उसमें और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये बीम जा रही थी तो ये इन्होंने एक चमक देखी। जब वो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ टकराई जाके एक ग्लू टाइप एक चमक पैदा हुई। उस चमक जो पैदा हुई उससे उन्होंने आइडिया किया कि ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसके साथ ये टकरा रही हैं जाके,
तो फिर उन्होंने देखा कि दिस इज़ एनोड और कैथोड जो है वो नेगेटिव, एनोड जो है वो पॉजिटिव है। ये था इसकी डिस्कवरी। ठीक है, अब अगर आपने पॉइंट लिखने हैं तो लिख लें। चलें कॉपी निकालें। सबसे पहले आप कह सकते हैं सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। नज़र आ रहा है थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे। अच्छा, उन्होंने कहा कि सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ही टुक। उन्होंने ली क्या ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब एंड पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। फिर आप उसके बाद लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया बच्चों, ही टुक। ये एक लाइन तो आपने मुकम्मल होगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कहना कि उन्होंने जो बैटरी है ये हाई वोल्ट ही टुक टू मेटालिक इलेक्ट्रोड, मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिएगा, ही टुक टू मेटालिक इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी एंड द प्रेशर इज़ वेरी लो, 10⁻⁴ atm of the discharge tube. When the electric current pass through the cathode rays goes to anode and a very shiny and glory shiny and glory का मतलब है चमकदार। क्या मतलब है, चमकदार। तो shiny rays are emitted from the cathode which travel to anode। आप ये चीज़ें लिख के तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो जाती हैं जो परपेंडिकुलर टू कैथोड हैं, फिर उसके बाद ये जब जाती हैं तो ये चमक पैदा करती हैं। फिर अगर आपके इधर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपको मिलेगा, शैडो मिलेगा। एंड उसके बाद जो है वो यही 3-4 प्रॉपर्टीज़ आप लिख लेंगे तो आपको नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ आपको होम एक्टिविटी देने लगा हूँ। आज के लिए हमारा इतने टॉपिक था। कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस आपने करना होगा तो कर लेंगे। हम देखेंगे कि बच्चों का क्या फीडबैक रहता है। जो हमारे साथ जो 15-20 जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं, ऐप बनाई है, ऐप भी ले रहे हैं। लेकिन ऐप जो है चूँकि अभी बच्चों तक पहुंचा नहीं चैनल हमारा, जब तक इंशाल्लाह पहुंचेगा तब तक बहुत सारा डाटा जो है वो ऐप्स पे आपको मिलेगा। अच्छा, होम एक्टिविटी सबसे पहली बात है व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दूसरे नंबर पे व्हाट इज एटम। What is electron? Who discover electron? What is main purpose of structure of atom? Complete give the complete concept of discovery of electron just in 2 lines। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बच्चों दिए हैं ना, आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन को आपने कमेंट में जवाब देना है। किसमें जवाब देना है आपने? कमेंट में, कमेंट में। ठीक है, चलें हम इनको देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करें 2 मिनट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बारिश पानी पानी होगा बाहर, इतनी बारिश हो रही है आज है। अच्छा हो गया, चलें जी। सबसे पहले है व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आपको पता होना चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सिर्फ आपने इस हद तक रहना है, जो मोर देन 12 है उसको नहीं देखना। 9th में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने लिख देना है। व्हाट इज एटम, एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनविजिबल, सॉरी हाँ इनविजिबल, जो कि इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो सकता। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज डिस्कवर्ड बाई सर विलियम क्रूक्स इन 1879। पूरा लिखना ताकि आपको 2 नंबर कंप्लीट मिले। अच्छा, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, सर विलियम क्रूक्स इन 1879। दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। अगर आप यही लिख दें सर विलियम क्रूक्स, लेकिन आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे कंप्लीट बोर्ड में। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने जो है मेन पर्पज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मेन पर्पज है ये कि हमने स्टडी करना था कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए कहाँ से, सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ से आए, न्यूक्लियस क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, प्रोटॉन क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन क्या चीज़ है, उसके बाद एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद क्या रहा है कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट 2 लाइन ये आपने कमेंट करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों को बताएं, आप जो ये जो 15-20 बच्चे देख रहे हैं आप भी देखें, और आपने जो आपके जो दोस्त हैं उनको बताएं ताकि वो भी फ्री एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकें। ओके बच्चों, बाय।